ये कहानी प्रेम और इंतजार की है। एक ऐसे वादे की कहानी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। आज की कहानी का नाम वापस आने का इंतजार। शाम धीरे धीरे उतर रही है। आसमान का रंग बदल रहा है। सूरज की आखिरी किरणें इमारतों के पीछे छुपती जा रही हैं। नीला बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, हर दिन की तरह, बिल्कुल उसी समय। नीचे सड़क पर लोग चल रही हैं। कोई दफ्तर से थका हुआ घर लौट रहा है, कोई किसी से बात करता हुआ आगे बढ़ रहा है। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, बसें गुजर रही हैं। शहर का जाना पहचाना शोर चारों ओर है, लेकिन नीला के लिए ये सब जैसे मौजूद ही नहीं है। उसके कान कुछ नहीं सुन रहे, उसकी आंखें सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही हैं। 5 साल बीत चुके हैं, पूरा एक समय, बहुत लंबा, बहुत भारी समय। इन 5 सालों में नीला बदल गई है। उसके बालों में सफेदी आ गई है, आंखों के नीचे थकान साफ दिखती है, लेकिन उसका इंतजार अब तक नहीं बदला, क्योंकि रुद्र ने कहा था, मैं वापस आऊंगा नीला। उसने ये बात बहुत साधारण ढंग से कही थी, बिना किसी नाटक के, बिना किसी वादे को बड़ा बनाए। नीला जानती थी रुद्र ऐसा इंसान नहीं था जो बातें यूं ही कह दे। फिर वो दिन आया, ट्रेन का हादसा। स्टेशन पर अफरा तफरी थी, लोग भाग रहे थे, एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थी, चारों ओर चीख पुकार थी। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें थीं, टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मरने वालों की एक लंबी सूची थी। उसी सूची में रुद्र का नाम भी लिखा था। सबने कहा वो अब जीवित नहीं है। नीला की ओर देखकर सबने एक ही बात कही, अब इसे स्वीकार कर लो। लेकिन नीला नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ लोग अपने वादे कभी नहीं तोड़ते, और रुद्र उन लोगों में से एक था। इसलिए हर शाम नीला यहीं आकर खड़ी होती है, उसी जगह, उसी रेलिंग को थामकर। कभी कभी दूर उसे एक परछाई दिखाई देती है। उसका दिल कहता है शायद वही है, लेकिन अगले ही पल वो परछाई हवा में घुल जाती है। आज भी वो यूं ही देख रही थी। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती है। नीला का दिल जोर से धड़क उठता है। ये वही आवाज है जिसे उसने न जाने कितनी बार अपने सपनों में सुना है। इसी आवाज के लिए वो हर दिन इंतजार करती रही है। धीरे धीरे नीला दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसका हाथ कांप रहा है, सांसें भारी हो गई हैं। वो दरवाजा खोलती है, सामने कोई नहीं होता, खाली गलियारा, चारों ओर सन्नाटा। कुछ पल वो वहीं खड़ी रहती है। फिर एक हल्की सी हवा चलती है, और उस हवा के साथ एक खुशबू आती है, बहुत जानी पहचानी, बहुत अपनी, रुद्र की खुशबू। नीला की आंखों में अपने आप आंसू भर आते हैं। वो बहुत धीमे स्वर में कहती है, क्या तुम आ गए? कोई जवाब नहीं आता। कुछ सेकंड की गहरी खामोशी। फिर उसके कान के पास एक जाना पहचाना स्वर गूंजता है, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। नीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस आवाज को वो कभी भूल नहीं पाई थी। न उसे डर लगता है, न वो चौंकती है। बस एक अजीब सी गहरी शांति उसके भीतर फैल जाती है। वो समझ जाती है ये वापसी शरीर के साथ नहीं है, ये वापसी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सच है। क्योंकि कुछ प्रेम समय की सीमाएं नहीं मानते, कुछ प्रेम मौत को भी नहीं मानते, और कुछ वादे शरीर से परे भी हमेशा जिंदा रहते हैं। नीला फिर से बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। आज उसकी आंखें अब किसी को नहीं ढूंढ रही हैं। आज उसका इंतजार आखिरकार पूरा हो गया।